रियल बात ये थी कि अमेरिका का उधर बस नहीं चल रहा था, यूक्रेन में तबाहियां हो रही थी, और वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जाने का या उन्हें बुलाने का मकसद यही था कि हमारी जंग को रुकवाया जाए। और जब पुतिन ने हामी भर दी, फिर प्रधानमंत्री मोदी अब अगस्त में पहुंच गए यूक्रेन। अगर मोदी साहब वहाँ पे गए तो उनकी बात उनको सुनना पड़ेगी, मजबूरी है उनकी, क्योंकि मोदी की उनको डेफिनेटली जरूरत है। अब मोदी को नहीं जरूरत, लेकिन मोदी की उनको जरूरत है। हालांकि रशिया यूक्रेन की वॉर है, वो रशिया भी जाते हैं, रशिया में भी उनका वेलकम होता है, यूक्रेन में भी जाते हैं, वहां पे भी वेलकम होता है। भारत और अमेरिका ने 4 मिलिट्री फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए हैं। मोदी जो भी उनको कहेगा वो तो मोदी बाप जी भी कहने के लिए रेडी हो जाएंगे। ये आगे आने वाले बाप भी कहेंगे यूरोप। 2 साल से भी ज़्यादा टाइम से चल रही रूस यूक्रेन की जंग अचानक से रुक गई और पुतिन का बयान आया है कि जब तक भारत के प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के दौरे पर हैं तब तक रशिया यूक्रेन पर कोई गोलाबारी नहीं करेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होशियार टॉक्स पर। दोस्तों, मोदी जी पहले पोलैंड गए और वहाँ से 20 घंटे का सफ़र कर यूक्रेन पहुँचे। मोदी जी शांति और इंसानियत का संदेश लेकर गए हैं। मोदी का यूक्रेन दौरा बहुत खास है। इस बात का आइडिया इस बात से लगाया जा सकता है कि मोदी जी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल भी हैं। मोदी जी पर यह जिम्मेदारी आई है कि रूस यूक्रेन का युद्ध किसी भी तरह से बंद करवाया जाए, क्योंकि यह युद्ध नहीं रुका तो इस बात का डर है कि कहीं ये लड़ाई बहुत बड़ी ना हो जाए और देखते ही देखते दुनिया के और देश भी इसमें शामिल ना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ लगभग 1 साल से चल रही इजराइल और हमास की जंग भी है। पूरी दुनिया में हथियारों और जंगों की होड़ है। ऐसे में शांति और इंसानियत की बात करने वाले मोदी जी पर यह जिम्मेदारी है कि दुनिया में कहीं भी हो रही जंग को रोकने की पूरी कोशिश करें। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। ये सारी चीज़ें डोवाल साहब जाके समझाएंगे कि देखिए, सुनिए, फ़ायदा इसमें कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे जयशंकर साहब हों, चाहे डोवाल साहब हों, ये तीनों बैठ के एक और चीज़ ज़ेलेंस्की को बताएंगे कि देखो, वेस्ट वाले खुद अपने बंदे नहीं डाल रहे। वेस्ट वाले जो हैं ये अपने बंदे नहीं डाल रहे, ये अपने फौजी नहीं डाल रहे। हाँ, ये तुम्हें पैसे दे रहे हैं, लेकिन वो पैसे तुम्हारे पास बहुत कम आ रहे हैं, सिर्फ 5% या 10%। असली में पैसे कहाँ जा रहे हैं? वो वापस जा रहे हैं अमेरिकन कॉर्पोरेशंस के पास, वो जा रहे हैं अमेरिकन आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स के पास। वो तुम्हारी जेब में थोड़ा ना आ रहे हैं, उससे तुम्हारा देश थोड़ा ना आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, तुम्हारे कुछ नेताओं ने पैसे खा लिए, तुम्हारे कुछ लोगों ने करप्शन कर लिया, ठीक है। इन दी एंड तुम्हारा पूरा देश जो है पुतिन ना पार्किंग लॉट बना देगा। व्लादिमीर पुतिन विल टर्न यूक्रेन इनटू अ पार्किंग लॉट अगर ये लड़ाई और ज्यादा चलती रही। अभी उसने सारे घोड़े खोले नहीं है। लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं कि पुतिन को पता नहीं है, मोमेंटम लॉस्ट हो गया। भाई देखो, उसको मैसेज पास करना था, उसने पास कर दिया। अगर पुतिन को और कुछ करना पड़ा, पुतिन के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं कि यूक्रेन को सांप सूंघ जाएगा। ये छोटी बात नहीं होती कि रशिया और यूक्रेन दोनों के दरमियान जंग चल रही है, वो रशिया भी गए और यूक्रेन भी गए। मतलब ये साबित कर दिया कि अगर कोई जंग रुकवा सकता है, उन्हें एक फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी पूरी दुनिया के साथ दोस्ती है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। उनकी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। अफ्रीकन रशिया नाराज क्यों होगा? किस बेस पे नाराज होगा? रशिया के साथ हिंदुस्तान की बहुत बड़ी तिजारत है, बिलियंस ऑफ डॉलर की तिजारत है, इससे भी बहुत ऊपर की तिजारत है। देखिए, रशिया अभी अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कहता है कि आप यूक्रेन क्यों चले गए, हम आपसे तिजारत नहीं करेंगे, तो बर्बादी रशिया की है। इंडिया तो स्टेबल है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। वो आज आप तिजारत नहीं करें, किसी और से कर लेंगे। तो उधर जाने का मकसद भी यही था कि अमेरिका जो है ना, अमेरिका इस टाइम परेशान बैठा हुआ है, जिसे हम सुपर पावर मानती है ना पूरी दुनिया, वो सर पकड़ के बैठा हुआ है। और उससे जब ये काम नहीं होते तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यूज किया जाता है, क्योंकि मोदी की दुनिया में लड़ाई नहीं है, तो सबके साथ दोस्ती है। देखे, दुनिया का किसी कंट्री का आप नाम लेके देखे, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से दोस्ती करना चाहते हैं। क्रेडिट गोज टू नरेंद्र मोदी एंड डेफिनेटली ऑल टुगेदर क्रेडिट गोज टू नरेंद्र मोदी, स्पेशली टू ऑल पीपल जो इंडिया की आईटी इंडस्ट्री के हवाले से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट कर रही हैं ग्लोबली, और उनके फैसले जो इम्पैक्ट करते हैं दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर, जो उनको मानना पड़ेंगे, तस्लीम करना पड़ेंगे। सर, डॉक्टर एस जयशंकर उनके फॉरेन मिनिस्टर किसी तारुफ के मुताबिक, अजीत डोवाल जो पाकिस्तान में भी काफ़ी टाइम रहे, यहाँ हर बच्चा उन्हें जानता है,
और मोदी साहब ये तीनों पर्सनालिटी यूक्रेन के अंदर मौजूद है, ठीक है। रूस ने कहा है कि मैं कोई हमला नहीं करूंगा जब तक मोदी साहब मौजूद है। तो वो एक ऐसे जोन, वॉर जोन के अंदर कौन सा वजीर आजम जाता है? रशिया को अपने ये एक चीज ज़हन में क्लियर कर लें जी, क्या? कि ये जो कंट्रीज हैं ये सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट्स देखते हैं और देखने भी चाहिए सर, तभी तो आगे बढ़ेंगे। उनको मोदी से अगर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है और आना भी आ रहा है और बिल्कुल आ रहा है, तो उन्होंने अपने बेनिफिट्स देखने हैं, उनको क्लच करना है, मोदी को कैच अप करना है, एंड दैट्स इट। और वो किसी हद तक जाएंगे, मोदी जो भी उनको कहेगा वो तो मोदी बाप जी भी कहने के लिए रेडी हो जाएंगे। ये आगे आने वाले बाप भी कहेंगे यूरोप है। इस एग्रीमेंट और अरेंजमेंट के बाद दोनों मुल्क जो हैं वो एक दूसरे के जो इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज हैं उन्हें एक्वायर कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि दोनों मुल्क जो हैं एक दूसरे की जो सप्लाई चेन है उसको डिस्टर्ब नहीं होने देंगे और दोनों मुल्क एक दूसरे की जो नेशनल सिक्योरिटी नीड्स हैं वो पूरी करेंगे। सो जहां पे इन केस समवेयर इन द इंडियन ओशन, समवेयर इन द पैसिफिक ओशन इंडियंस को कुछ चीज चाहिए तो अमेरिकन फौज जो नजदीक तरीन होगी वो उनको प्रोवाइड करेगी। इसी तरह इसी स्पेस के अंदर अमेरिकन को कोई चीज चाहिए तो इंडिया उनको वो चीजें वहां पे सप्लाई करेगी। ये जो सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट है ये बेसिकली अमेरिका के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि व्हाई इंडिया इज वर्किंग ऑन आत्मनिर्भर भारत, क्यों कर रहा है? बिकॉज इंडियंस को एक चीज का पता है कि ये जो खिता है इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, यहाँ पे मजीद अब लड़ाइयाँ होनी है, जंगें होनी है, स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट भी होने हैं, मीडियम स्केल कॉन्फ्लिक्ट भी होने हैं। हालांकि रशिया यूक्रेन की वॉर है, वो रशिया भी जाते हैं, रशिया में भी उनका वेलकम होता है, यूक्रेन में भी जाते हैं, वहाँ पे भी वेलकम होता है। देखना दुनिया में अगर जहाँ पर भी देख ले कि सारा कुछ इंटरेस्ट पे चलता है। अब दुनिया का इंटरेस्ट इंडिया से बहुत ज़्यादा है। मतलब इंडिया में उनके जो अब टेक्नोलॉजी देख ले, उनके बिजनेस देख ले, सारे लिहाज से इंडिया जो है ना आजकल स्टेबल है, कंफर्ट है और किसी के मुहताज नहीं है बल्कि दुनिया उसकी मुहताज है। तो जाहिर सी बात है आप चले जब भी कहीं भी चले जाएंगे आपको चलने की ज़रूरत भी नहीं है। लोग खुद आपसे अच्छे ताल्लुकात बनाएंगे, न कि हमारी तरह के हमारे से जिन लोगों के पहले अच्छे ताल्लुकात थे वो भी हमसे अब जान छुटकारा चाहते हैं। तो यही तो होना पड़ेगा। उनके वजीर आजम, इंडिया के वजीर आजम जो है विजिट करते हैं, हमारे वजीर आजम जो है लोन की अपील करते हैं। तो दोनों वजीर आजम की पोजीशन कैसी है? पोजीशन बहुत बदतरीन है। मैं ये कहूँगा कि नौजवान को हम ये देना चाहिए। इंडिया तो अलग ही बात है, वो तो बहुत आगे चली गई है। पाकिस्तान के हवाले से बस ये पैगाम ये कहूँगा कि और इन नौजवानों के साथ मत खेला करें, इन आइन और कानून को आप एक खेल मत समझा करें।